जी अब देखिए, अब स्क्रीन शो हुई है आपको? जी हो गया। चलें जी, मैं दोबारा आपको स्टार्ट करवाता हूँ जी। दराज सेलर सीरीज, हम आगे दराज सेलर सेंटर में आपने आना है। यहाँ पे आपने लिखना है दराज सेलर अकाउंट। ये आप दराज सेलर सेंटर पे आपने क्लिक किया। मैं थोड़ी सी रिवीजन आपको दोबारा करवा देता हूँ। फर्स्ट उनकी जो पहले लेक्चर मैंने लिए थे, जो स्टूडेंट्स ने हैं, ये देखें लॉग आउट मैंने किया यहाँ से। ये देखें, ये जब आप दराज सेलर सेंटर पे आएंगे तो आपको इस तरह का होम पेज शो होगा। आपने क्या करना है, आपका अकाउंट अगर नहीं होगा ना, वो मैंने अकाउंट बनाना सिखाया था, मैं दोबारा आपको तो 1-2 मिनट की रिवीजन करवा दूं। आपने यहाँ पे आना है, ये लिखा हुआ है बिकम अ सेलर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन वो आपको आगे ले आएगा कि आपने अकाउंट ग्लोबल में बनाना है, इंटरनेशनल लेवल पे बनाना है, दराज सेलर मॉल पे बनाना है, लोकल बनाना है। ये देखें चारों ऑप्शन हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था हम लोकली काम कर रहे हैं, तो हम ये लोकल सेलर जो है ये हम इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे। इसके ऊपर आप साइन अप करेंगे, वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपका फ़ोन नंबर पूछेगा, तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप ईमेल या नंबर, फ़ोन नंबर पहले दराज अकाउंट पे लग चुका होगा वो दोबारा नहीं लगेगा। जो दराज के सर्वर में ईमेल और फ़ोन नंबर आपका पहले लग चुका है वो दोबारा इसके ऊपर नहीं लगेगा। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, आप 10 शॉप बना सकते हैं, लेकिन 10 शॉप्स के लिए आपको अलग फ़ोन नंबर और अलग अलग ईमेल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, हम आते हैं जी। इस तरह फिर वो आपका ईमेल आ जाएगा और आपका पासवर्ड आप यहाँ पे आके उसे डालेंगे, साइन इन करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का ये होम पेज शो हो जाएगा जो अभी हो रहा है। ये देखें, ये बेसिकली मेगा सेल्स कमिंग सून, ये इसके ऊपर बता रहे होते हैं कि आप कैंपेन्स रन करना चाहते हैं। ये बात की बात है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने इस ये जो है ये सिंपल फॉर्मेट शो हो रहा है। ये मेन जो दराज सेलर सेंटर डीएससी लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये जो टैब्स शो हो रहे हैं, आपने इसके ऊपर आना है। यही आपकी सारी रेवेन्यू जनरेट करने की चीज़ें हैं, कैसे आपने प्रोडक्ट्स जाननी है और जिसने आपको पैसे कमा के देना है। ये ऊपर वाली मेन चीज़ें हैं 3-4। तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंट क्रिएट क्रिएट कैसे करना, प्रोडक्ट ऐड कैसे करनी है। प्रोडक्ट ऐड का लास्ट वीडियो में है, वो बहुत लंबा लेक्चर था, तकरीबन 19-20 मिनट का लेक्चर था, तो वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। तो मैं दोबारा फिर भी आपको बता देता हूँ, जब आपने किसी प्रोडक्ट को ऐड करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। ऐड करना है, डिलीट करना है या एडिट करना है, तो आपने प्रोडक्ट्स के टैब में आना है। देन आगे वो देखें, प्रोडक्ट्स के टैब पे आए, वो आपको बता देगा मैनेज प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, मीडिया सेंटर, मैनेज इमेजेस एंड फुलफिलमेंट बाय दराज। ये 5 चीज़ें हैं, ये आपने प्रोडक्ट को भेजना है, जो भी करना है वो इसके अंदर आएगा। देन ऑर्डर रिव्यूज के अंदर आएगा कि आपको जो ऑर्डर है आपने उसे कैसे मैनेज करना है। मैनेज रिव्यूज करने हैं, जो आपने प्रोडक्ट बेच दिया, आप कस्टमर का आगे से रिव्यू आया कि इस बंदे ने मुझे चीज़ कैसी भेजी है, तो ये स्केड्यूल ड्रॉप ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केड्यूल ऑफ ड्रॉप ऑफ, कि आपने जब प्रोडक्ट आपको ऑर्डर आया, आपने दराज के सेलर हब पे जाके वहाँ पे पार्सल में पैक करके उनको देनी है। यहाँ से आपने ड्रॉप ऑफ का इनवॉइस इशू करवानी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले मैं प्रोडक्ट्स का आपको थोड़ा सा बता दूं। मैनेज प्रोडक्ट्स में आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को मैनेज करना है। मैनेज की क्या मुराद होगी, आपने कोई डिटेल उसकी मैनेज करनी है। आप चेक कर सकते हैं मेरे प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या है, मेरी ऐड लाइव है कि नहीं है। विजिबल से क्या मुराद है, दिस इज द मेन थिंग। आप ये क्रॉस पे आए, यहाँ पे बेसिकली इस तरह का ग्रीन टिक होना चाहिए इस विजिबल पे, लेकिन मेरा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी 1-2 हफ्ते पहले अकाउंट बनाया, आपको मैंने बताया था मैं अभी वेरीफाइड नहीं हुआ दराज। अभी मुझे उनकी तरफ से कॉल आई थी कि सर आपका अकाउंट 15 फेब को लाइव कर दिया जाएगा। तो मैंने भी सोचा कि मैं उतनी देर तक इसके ऊपर बच्चों को प्रैक्टिस करवा दूं। तो ये देखें, ये सैलरी इज नॉट वेरीफाइड, बाकी मेरी सारी चीज़ें वेरीफाई कर चुका है दराज। ये प्रोडक्ट एक्टिविटी, प्रोडक्ट्स की कि ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट तो नहीं है, लोकलाइज तो नहीं है, किसी ब्रांड की कॉपी तो नहीं है। तो ये सारी मैंने एक प्रोडक्ट की है, ये मैंने वॉच लगाई है ये वाली जी। तो अगर आप 100 प्रोडक्ट्स लगाएंगे, आपके सामने 100 इस तरह के टैब शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो आगे आप देख सकते हैं लाइव कितनी है मेरी प्रोडक्ट्स। अभी ये मेरी प्रोडक्ट लाइव है मार्केट में ना, ये प्रोडक्ट मेरी लाइव है, लेकिन मुझे ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मैं अभी वेरीफाई नहीं हुआ। जाहिर बात है, अगर मुझे ऑर्डर आ जाता है, दराज ने मेरे एंड से ही उस प्रोडक्ट को भेजना है ना मुझसे लेके, तो जब मैं दराज के सर्वर में वेरीफाइड ही नहीं हुआ हूँगा, तो दराज मुझसे कांटेक्ट कैसे करेगा, वो मुझसे तो चीज़ ही नहीं मंगवा सकते, क्योंकि उनके खातों में तो अभी मैं वेरीफाइड ही नहीं हुआ। तो ये मेन चीज़ है।
ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारा कुछ आपको मैं बताऊंगी, बात की बातें हैं। ऐड प्रोडक्ट में आपने आना जी, जब कोई चीज़ ऐड करनी है, आप नई चीज़ लेके आते हैं, आप कहते हैं यार मैं ये बेचूं, आपने यहाँ पे आना, मैं कहता हूँ जी मैं बेच रहा हूँ वाटर। आगे वो पूछेगा ये किस चीज़ में आता है, ये वाटर बेसिकली ये एक अच्छा मीन्स के प्रोडक्ट नहीं है। वाटर ऑनलाइन बहुत रेयर ही बेचा जाता है। मैं कहता हूँ वॉच है मेरे पास, जो हम समझाने के लिए देखें, आगे कैटेगराइज आ गया, आप इसको सिलेक्ट करके आगे वो मेन ऑप्शन खोल देगा आपको। ये सारी ऑप्शन चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसे नहीं करेंगे, हम वापस आते हैं जी इधर, देन मीडिया सेंटर, मैनेज इमेजेस और फुलफिलमेंट बाय दराज। ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी टाइम टू टाइम। आज का जो लेक्चर था उसके अंदर हम आपको बताएंगे जी। तो उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आपने अपने स्टोर को कैसे रिव्यू करना है। अगर आपने एक प्रोडक्ट मार्केट में लाइव कर दी है, तो आप चाह रहे हैं कि मैं लोगों को अपनी इस दराज शॉप का लिंक भेजूं कि लोग मेरी इस चीज़ को बाय करें। तो लोगों को ये तरीका नहीं पता होता कि मैंने एक दराज अपनी शॉप बनाई है, अब लोगों को मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ कि भाई ये मेरी शॉप का लिंक है, आप इस लिंक पे आएँ और मेरी शॉप को विज़िट करें, यहाँ पे जो-जो चीज़ें आप उसे बाय करें। तो मैं आपको वो चीज़ें आपको बताऊँगा कि आपने लोगों को आज लिंक कैसे भेजना है। क्योंकि आज जुम्मातुल मुबारक है, मैंने बताया आपको, तो आज लेक्चर सिर्फ़ कोई 15 से 20 मिनट का होगा। तो उसके अंदर मैं आपको जस्ट ये बताऊँगा कि आपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया, तो आपने लोगों को इनवाइट कैसे करना है, ठीक है? आप अपनी शॉप को कैसे व्यू कर सकते हैं। तो जी, ये हम आते हैं जी प्रमोशंस। प्रमोशन में तो देखें कैंपेन्स, बंडल, सेलर्स, वेरीफाई, ये फ्री शिपिंग और सेलर पिकिंग है। हम आते हैं शॉप डेकोरेशन। ये आप देख सकते हैं, ये शॉप डेकोरेशन का टैब है यहाँ पे। मैं इसके ऊपर आया, शॉप डेकोरेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब देखें, सबसे पहले वो मुझे पूछेगा भाईजान, बल्कि मुझे दिखाएगा कि आप फ़ोन पे देखना चाहते हैं कि लैपटॉप पे देखना चाहते हैं, पीसी पे देखना चाहते हैं। तो मैं जी कहता हूँ कि भाई मुझे मोबाइल पे दिखाओ। वो सबसे पहले मुझे क्या कहेगा, मेरा पेज, शॉप की जो पेज, बेसिकली जो आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, शॉप के ऊपर एक पेज क्रिएट होता है। मैं कहता हूँ फैजी इंटरप्राइजेज मेरी शॉप का नाम है, वो शो हो रहा है यहाँ पे। अब वो कह रहे हैं विजिट माई स्टोर। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें क्या होगा, ये मुझे क्यूआर कोड देगा। ये देखें, ये क्यूआर कोड आया। आप अपने मोबाइल के क्यूआर कोड से इसे जस्ट स्कैन करेंगे। आपने स्कैन किया और ये डायरेक्ट आपको ये लिंक देगा। ये कॉपी आपने इसे यहाँ से कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है फ़ोन, आपने यहाँ पे आके इसे पेस्ट करना है। अब हम चेक कर लेते हैं भाईजान। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब क्या होगा जी, ये थोड़ा स्क्रॉल करेगा, अब करेगा, एरर आ रहा है। ये क्यों एरर आ रहा है? बिकॉज़ आई एम नॉट अ वेरिफाइड सेलर। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया। लेकिन आप मोबाइल पे अगर सर्च करेंगे तो क्या होगा, मोबाइल पे आपको शॉप पे ले जाएगा। क्योंकि ये देखें, जो बेसिकली सिस्टमैटिकली काम होता है, और जो मोबाइल से हम क्यूआर कोड डायरेक्ट हमें पेज पे ले जाएगा, ये हमें डायरेक्ट पेज पे नहीं लेके जाएगा। अगर मैं दराज सर्च पे आके वो लिंक कॉपी करता हूँ तो फिर भी ये देखें, ये देखें क्या कह रहा है, सर्च नॉट फाउंड। ठीक है, क्यों नहीं आया? क्योंकि फैजी इंटरप्राइजेस अभी वो वेरीफाइड नहीं हुआ दराज के सर्वर पे। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं फिर एक नया लगा के चेक करता हूँ जी। मैं इधर फैजी इंटरप्राइजेस को सर्च करता हूँ। अब देखिए, फैजी इंटरप्राइजेस एक और बंदा है जी, ये क्या कर रहा है, ये बुक्स सेल कर रहा है। लेकिन हमें अपने स्टोर को ढूंढना है, इसका मतलब कि अभी हमारा स्टोर लाइव नहीं हुआ। लेकिन अगर आप मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो वो हो जाएगा लाजिम। मैंने चेक किया है और आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने किया इसे, और ये कस्टमाइज योर पेज, आप अपने कस्टमाइज को पेज को कस्टमाइज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, अदर पेजेस। हाँ, आप अपनी शॉप पे बहुत ज़्यादा पेज बना सकते हैं, अलग अलग बना सकते हैं। कि आपने घड़ियों का जो पेज बनाया हुआ है, बेसिकली अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, आपकी शॉप है, आपकी शॉप में रैक्स लगे होते हैं। रैक्स क्यों लगे होते हैं वो मैं आपको बताऊं। रैक एक मीन्स मैं कहूँ, आपकी कंप्यूटर एक्सेसरी की शॉप है, आपने रैक बनाया हुआ, एक रैक शेल्फ डली हुई है जी, उसके अंदर सिर्फ हार्ड ड्राइव्स पड़ी हुई हैं, तो वो आपका एक पेज हो गया। देन जो सेकंड रैक है, वो क्या है, वो रैम्स के लिए है, वो आपका सेकंड पेज हो गया। थर्ड रैक है, वो आपके कंप्यूटर्स के लिए है, लैपटॉप्स के लिए है, तो वो क्या आपका थर्ड पेज हो गया। तो इसी तरह दराज के ऊपर, आप दराज शॉप के ऊपर काफ़ी पेज बना सकते हैं। तो ये आपने देखा
इसके ऊपर हम बैक आते हैं जी, ये आपने देख लिया। अब एडिटर के अंदर आते हैं हम। एडिटर के अंदर क्या होगा, बेसिकली हम अपनी शॉप के अंदर है ना, तो शॉप के अंदर हम क्या कर सकते हैं जी, एडिट कर सकते हैं। अब वो यहाँ पे हमें कहेगा कि अगर कोई बंदा सिस्टम पे देख रहा है आपकी चीज़, तो उसे सिस्टम पे आपकी प्रोडक्ट कैसी शो हो, और अगर कोई बंदा मोबाइल पे देख रहा है तो उसे मोबाइल पे कैसा शो हो। ये मुझे मोबाइल का प्रीव्यू दिखा रहा है कि अगर मोबाइल खुलेगा, अभी मैंने अपनी शॉप का लोगो मैं तैयार कर रहा हूँ, तो वो भी मैं जल्दी इसके ऊपर अपडेट कर दूंगा। फॉलो, कोई बंदा आपसे चीज़ बाय करता है, आपका पेज खोलता है, जैसा फेसबुक इंस्टा पे फॉलोअर्स होते हैं, यहाँ पे जब वो आपको फॉलो कर देगा, तो जब भी आपकी नई प्रोडक्ट ऐड होगी तो डायरेक्ट उसे नोटिफिकेशन जाएगा कि इस बंदे ने क्या किया, नई प्रोडक्ट को ऐड किया। यहाँ से आप वाउचर्स को देख सकते हैं, मोबाइल के देख सकते हैं कि मोबाइल पे कैसा शो। ये मैंने घड़ी लगाई थी जी, ये देखें, जस्ट फॉर लिसन टू कैटेगरी, वो आपको दिखा रहा है कि बस एक, अभी लाइव नहीं हुई, ये जस्ट आपके क्या है, ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि कोई बंदा अगर देखता है तो आपका शो उसे ऐसी शो होगी। मैं कहता हूँ ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आगे पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, तो क्या होगा, मेरी भी शॉप पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश भी तब होगी जब आप वेरीफाइड सेलर होंगे। माई स्टोर कैटेगरीज, इसके अंदर कह रहा है प्लीज स्टार्टिंग क्रिएटिंग सम कैटेगरीज फॉर बेटर। यहाँ से मैं अपनी कैटेगरी लेवल कर सकता हूँ, लेकिन ये अभी हमारे लेवल की नहीं है, क्योंकि अभी हमने कुछ बेचा ही नहीं है। जब हम बेचेंगे तो हम अपनी चीज़ों को कैटेगराइज रैंक करेंगे कि ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ कैसी है। दोबारा मैं पेज पे आ जाते हैं जी। ये सिंपल, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से आपने आना विजिट माई स्टोर, विजिट माई स्टोर पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे क्यूआर कोड आएगा, आपने मोबाइल से स्कैन करना है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है जी, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू अपने शॉप की चीज़ों को सेल आउट सेलिंग बढ़ानी है, तो आपने उसकी प्रमोशंस कैसे करनी है वो भी मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। तो मैं आता हूँ बैक जी। बैक आके, ये बेसिकली तो आज का हो गया कि आपने अपने दोस्तों को, लोगों को आपने कैसे उसे विजिट करवाना है अपने स्टोर को, कि यार आप आओ मेरे स्टोर से ये चीज़ें बाय करो, ये आपको सस्ती भी मिलेगी, चीज़ भी अच्छी होगी और मेरी भी रैंकिंग इंक्रीज होगी। ठीक है जी। तो ये मैं दोबारा आया हूँ, उसके ऊपर मैंने टैब को क्लोज कर दिया था। अब देखें, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, आप अगर चेक कैसे कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ जी। यहाँ पे देखें, अभी अंडर वेरिफिकेशन चल रहा है ना मेरा सारा सिस्टम। तो ये देखें, यहाँ पे अंडर वेरिफिकेशन है मेरी, बिजनेस इंफॉर्मेशन, बैंक इंफॉर्मेशन, वेयर हाउस इंफॉर्मेशन, रिटर्न एड्रेस, ये सब कुछ अभी मेरा चल रहा है। तो ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अप्रूव हो जाएगा, आपको मैं साथ साथ गाइड करता रहूँगा। तो आज का लेक्चर सिर्फ मैं इतना ही था, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है, मैंने आपको बताया है। तो बाकी आप पिछले लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, अगर आपने द्रास पे एक अच्छा सेलर बनना है। सिर्फ 3-4 लेक्चर्स का और काम है। अगर आप कंटिन्यूसली इस इन लेक्चर्स को लेते रहेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप अगले महीने तक इतने एबल हो जाएंगे कि आप अपने किसी की एम्प्लॉय जॉब छोड़ के आप अपना कारोबार इजीली कर सकते हैं। ये आजमाई हुई बात है, मैं ये आपसे झूठ नहीं बोल रहा। लोग कहते हैं ई कॉमर्स में बिजनेस करना फ्रॉड है, लेकिन ये 100% ऑथेंटिक है। और ये मैं भी इसे ऐसा ही समझता था, लेकिन मैंने जब खुद इसके ऊपर सेलिंग स्टार्ट की, तो मुझे पता लगा कि यार वाकई ही कोई है। तो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, हमारे जहनों में ये होता है, हम कोई नया कारोबार स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं यार लोग क्या कहेंगे। जो क्या कहेंगे की हमारी सोच होती है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो आपने इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना कि आपने लोगों की बातों में नहीं आना, और ना उन्होंने, अगर वो आपको कुछ कहते हैं, आपको कहते हैं कि नहीं यार ऐसा है, आप ये काम नहीं कर सकती, आपके लेवल का काम नहीं है, ये है वो है, आप उन्हें कहें भाई आप अपने काम से काम रखें, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। ठीक है ना। तो अब आपको समझ लग गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप भी मैच्योर हैं, और आप अपने आने वाली जनरेशन की फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं इन चीज़ों से। तो ये था आज का लेक्चर। तो उम्मीद है मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में।